परेशानियां आपके जीवन में चल रही है उन सभी का आपको समाधान देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर नीचे कुछ नंबर चल रहे होते हैं, उन नंबर्स पर कॉल करना होता है और फटाफट कॉल करके अपनी समस्या बतानी होती है ताकि उसका आपको समाधान मिल सके। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान आचार्य भरत जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी का मंत्र विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। मंत्र विज्ञान जैसा आप देखते हैं ज्योतिषी कार्यक्रम है जहां पर आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय हो, जन्म स्थान आपको मालूम है तो आप जान सकते हैं जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान। आपका कारोबार नहीं चल रहा तो क्या उपाय हम करें जिससे हमारा कारोबार चलने लगे। शादी में, विवाह में रुकावट है तो क्या हमें उपाय करना चाहिए। शादीशुदा ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या आगे चल के संतान होने में बाधा होती है, तो उसके लिए जो हमारे शास्त्रों में उपाय दिए हुए हैं उनको करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और जन्मों जन्मों के किए हुए पाप बाधा के रूप में इस जन्म में हमको प्राप्त होते हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं उसमें बाधा बनते हैं, तो उनकी यदि हम होम के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम उनका जो पूजा पाठ करके उसका निवारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पानी का जहाज का जो काम करते थे, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई डील में और करोड़ों का घाटा हो गया। बहुत समय से कोर्ट केस में फंसे हुए थे, हमसे संपर्क किया, हमने एक छोटा सा उपाय बताया, वो किया और 15 दिन के अंदर ही उनके 16 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हो गए। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपके कार्य में आई हुई बाधा को दूर कर सकती है और आपको अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए सदैव तत्पर रखती है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने कई सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। हमारे दर्शक हमारा शुक्रिया करते हैं कि आचार्य जी ने हमारी तमाम सारी समस्याओं का हल किया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पहला प्रश्न हमारा आपसे होगा। आजकल लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि नौकरी में कहते हैं कि काफी सारा दबाव है, तो व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार में उनको लगातार घाटा होता है। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय करें कि लोगों का व्यापार अच्छा चले। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ज्योति जी किया है। नौकरी से जो लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, देखिए बिजनेस जो लोग करते हैं उनके बहुत ही प्रबल योग होने चाहिए। भाव भावेश भाव कारक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपका दसम भाव बहुत प्रबल है तो आप मिट्टी का काम भी करेंगे तो उसमें करोड़पति बन जाते हैं। आप यदि लोहे का काम करेंगे, कबाड़ी का भी काम करेंगे तो आसमान तक छू देते हैं, इतनी ऊंचाई तक जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में योग खराब हैं तो करोड़ों रुपए माता पिता का आप बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आने लगती है कि आपका कुछ समय बाद काम ही चौपट हो जाए। तो आप अपने जॉब से अपने बिजनेस में स्विच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जन्म कुंडली के अनुसार योग देखना आवश्यक है कि आपके ऐसे योग हैं, कितना आगे आपको अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं, किस प्रकार का आपको बिजनेस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि योग हमारे किसी और चीज के हैं और लोगों की बातों में आके हम कुछ और कर लेते हैं तो बहुत बड़ा घाटा आ जाता है। चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि दर्शक हमारे जुड़ने शुरू हो गए हैं, तो इसी के साथ ही कार्यक्रम में पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। जी बताइए, अपना प्रश्न बताइए। मैम, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया भी लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है मुझे। अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए जी आप। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1995। 23 जून 1995 जी। समय बताइए। गुरुजी, समय है 12 बजे रात के। AM 12 AM। हाँ जी गुरु। अच्छा। और जन्म स्थान और बताइए बहन आप। गुरुजी, मेरा जन्म स्थान है पंजाब। पंजाब में कहाँ पर बहन? अपना जन्म स्थान बताइए बहन। लुधियाना गुरुजी। लुधियाना, पंजाब। जी बहन, आप अपना नाम और बताइए। बहन, आपने नाम नहीं बताया। गुरुजी, मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, तो क्या क्या समस्या है मनीषा जी आपकी? गुरुजी,
जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा पैर में दर्द रहता है, कभी हाथ में दर्द रहता है, कभी सर में दर्द रहता है। जी देखिए, मैं आपकी जन्म कुंडली बनकर तैयार हो चुकी है। आपकी जो राशि बनती है, अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म बनता है, मेष आपकी चंद्र राशि बनती है। कुंडली के अनुसार जो इधर इसमें नज़र आ रहा है, कुंभ आपकी लगन है, आपके बुध शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि शारीरिक संबंध से संबंधित कुछ ना कुछ आपको हानि पहुंचाने के योग बनाता है। कुंडली के अनुसार एक और जो आपका नेगेटिव योग बना हुआ है वो है सूर्य मिथुन राशि के सूर्य हाथ में दर्द, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, सूर्य के जो कारक होते हैं हड्डी से संबंधित दर्द देते हैं। कई बार ऐसे भी नौबत आ जाती है कि एक्सीडेंट तक हो जाता है, फ्रैक्चर तक हो जाता है। तो इसके लिए आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह 7 सोमवार सूर्य को जल चढ़ाइए। ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ये 11 बार मंत्र बोल करके, और इसमें हो सके तो चंदन डाल करके आप इसका जल चढ़ाएंगे तो आपकी जो बॉडी में दर्द है वो ठीक होने लगेगा। आपके जो बॉडी में पेन होता है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, और भी दर्शक जो देखते हैं हमारे कार्यक्रम को, इस उपाय को करने से आपकी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ साथ 7 बेलपत्र आप चढ़ाएंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन सिंदूर जो होता है भगवान हनुमान जी पे चढ़ाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और बहुत ही आपकी अच्छे आयु के लिए मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल मनीषा जी, उम्मीद करते हैं आपके जो कुछ भी सवाल थे, आपकी जो समस्या थी, आचार्य जी द्वारा बताए गए अगर आप उपाय करेंगे तो उनसे आपको निजात जरूर मिलेगी और एक सुखी जीवन आप जी सकेंगे। इसी के साथ ही बाकी दर्शकों को भी बता दूं, अगर आपके भी कोई इसी तरीके के प्रश्न हैं, कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है जिसका जवाब आपके पास नहीं है और आप जानना चाहते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके स्क्रीन पर नीचे कुछ नंबर चल रहे होंगे, फटाफट से उन नंबरों को नोट कीजिए और 24 घंटे में किसी भी समय आप अपने समस्या के समाधान के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, आप बात कर रहे थे व्यापार की। हमने आपसे पूछा था कि कोई सफल मंत्र ऐसा जिससे कि व्यापार को शुरू करने से पहले किया जाए। तो देखिए, सबसे अच्छा जो मंत्र होता है गणेश जी का मंत्र होता है। आप अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिख सकते हैं तो YouTube पे भी देख सकते हैं। गणेश जी का मंत्र ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अपने घर से 11 बार इस मंत्र को बोलकर निकलेंगे, वो दिन आपका बहुत शुभ होगा। उस दिन आप बहुत पैसे कमाएंगे। जो भी आप डील करने जाएंगे, इस मंत्र को करके बहुत ही अच्छी लाभ की आपको प्राप्ति होगी। और जो लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं, ज़्यादा जिनके भाग्य में कमी आ रही है, वो पूरी स्तुति कर सकते हैं, मेरे साथ बोल भी सकते हैं। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बो फलचार्वक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र से गणेश जी की अर्चना वंदन होती है, और इस मंत्र को आप बोल के घर से जाते हैं तो आपका जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो काल आपका 100% सफल होगा। बिल्कुल, और मंत्र विज्ञान यही अपने दर्शकों को बताता है कि इन मंत्रों के द्वारा आप अपने जीवन को सफल और सुखी कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ ही आचार्य जी आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। हमारे काफ़ी सारे दर्शक पूछते हैं कि हम में कोई कमी नहीं है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिट हैं और हमारे पास पैसा है, लेकिन शादी के रिश्ते आने में रुकावट होती है। किसी के रिश्ते नहीं आते हैं तो किसी के बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो क्या कुछ वजह होती है? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि शादी से संबंधित रिश्ते आते आते बिगड़ जाते हैं और शादी के बाद भी परेशानी होती है। देखिए, शादी एक बहुत ही ऐसा रिश्ता है जो चल जाए तो चांद तक और ना चले तो जीवन नरक कर देता है। जीवन में हमारे कुछ ना हो, परंतु हमारे पति या पत्नी का हमारे प्रति भाव अच्छा है, प्रेम अच्छा है, तो सारे जीवन के कष्ट हम हंसे हंसे दूर कर लेते हैं। और यदि हमारा जीवन साथी ही खराब है तो हम जीवन में जितने आगे चले जाएं, जितने सफल हो जाएं, फिर भी वो जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाता है।
तो जो आपने प्रश्न किया है कि शादी नहीं होती, देखिए शादी जो आचार्य नहीं जी होती, हम बिल्कुल जानेंगे, जी। आगे चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। इसी के साथ ही एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा चंदन नाम है जी। जी चंदन जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 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 18 जी जुलाई जी 1996। 1996 जी। जी समय बताइए। समय दोपहर 4:32। 4:32 जी। और जन्म स्थान आपका चंदन जी? जन्म जी आजमगढ़। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जी जी प्रश्न बताइए अपना। जी मेरे तो नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत दिन हो गए प्रयास करते हुए। जी जहाँ भी जाता हूँ पर लेकिन कर ही नहीं पाता कुछ। नौकरी करता हूँ बट लेकिन अपने हिसाब से मुझे सेटिस्फाइड नौकरी नहीं है। जी तो अभी आप नौकरी कर रहे हैं या घर बैठे हैं? नहीं अभी तो घर ही हूँ सर, मैंने छोड़ दिया नौकरी। अच्छा, 2 अच्छा। महीने करी थी, फिर वहाँ कुछ सेटिंग नहीं हुई। जी देखिए, मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और चंद्रमा आपके जो कुंडली में विराजमान बनते हैं वो बनते हैं 5 नंबर की राशि सिंह राशि में। कुंडली के अनुसार आपके जो राशि है वो आपके बहुत अच्छे ग्रह बनती है अपने कारोबार चलाने के लिए। अब जॉब में ना पड़ें, अपना बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। दशा मैं बता देता हूँ, दशा आपके अनुकूल चल रही है। आपके कुंडली के अनुसार सूर्य की महादशा चली हुई है जो कि 2028 तक चलेगी। इस अवधि में आप कोई भी कार्य करेंगे वो आपका सफल होगा। नौकरी करना आपके लिए हमेशा घाटे का सौदा होगा। बिजनेस करो, चाहे थोड़ा कमाओ, पर खुशी से आप अपना स्वतंत्र काम कर सकते हैं। और साथ साथ मैं उपाय बता देता हूं, यदि आप कुछ भी करना चाहें और बाधा आपकी बनती है तो 7 शनिवार के दिन चीनी को पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे आप करेंगे तो आपका कारोबार जो रुका हुआ है वो चल जाएगा। जिनकी भी नौकरी में समस्या है वो सब इस उपाय को कर सकते हैं और ये रामबाण उपाय है। जिसने भी आज तक ये उपाय किया है उसके सारे काम बने हैं, कभी भी किसी को निराशा नहीं हुई है। शनिवार के दिन, 7 शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे जो आप इसका उपाय को करेंगे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। नौकरी आपकी फिर से लग जाएगी। बंद कारोबार जिनके हो गए हैं वो इस उपाय को करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर से करोड़पति आप बन सकते हैं। बिल्कुल चंदन जी, उम्मीद करते हैं जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं उनको आप करेंगे ताकि आपकी नौकरी से संबंधित जो समस्या है, व्यापार में जो आप तरक्की करने वाले हैं वो आप ज़रूर समय से कर पाएंगे। इसी के साथ ही बाकी दर्शकों को भी मैं यही कहूँगी, अगर व्यापार से जुड़े, नौकरी से जुड़े आपके कोई सवाल है या अन्य भी कोई आपके व्यक्तिगत तौर पर सवाल है, अगर कार्यक्रम के बीच में आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, कई बार हमारे दर्शक कहते हैं कि हमारी परेशानी ऐसी है कि कार्यक्रम के बीच में हम नहीं बताना चाहते, तो ऐसे दर्शकों को कहूँगी कि कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे में किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। तो आचार्य जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे शादी में आने वाले रुकावट की, तो आप हमें उपाय बता रहे थे। देखिए, शादी जब भी होती है तो सबसे पहले हम अपने पितरों को याद करते हैं कि हे पितृ देवता हमारे कार्य को आगे बढ़ाइए। शादी में जिनके रुकावट होती है, सबसे बड़ी बाधा जो होती है पितृ दोष की। पितृ दोष और हमारे पितृ जो हमारे देवी देवता होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी कृपा से ही हमें जीवन आगे का हमारा प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम कुंडली में जो देखते हैं पितृ दोष देखते हैं। यदि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पितृ दोष उनके कुंडली में होते हैं, जीवन साथी बहुत ही कम सुन, बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उनके कहीं और अफेयर हैं या शादी की बात चलती है, बाद में पता चलता है कि उनकी तो कहीं और बात चल रही है या किसी और तरह से किसी और के साथ संबंध है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत बाधा रहती है। यदि पितृदोष होता है तो अपना पितृदोष आप सबसे पहले दिखाए। उसके बाद मंगल दोष होता है। मंगल दोष ऐसा होता है कि जो यदि आपका लगन में मंगल है। आचार्य जी चर्चा करेंगे हम मंगल दोष के बारे में भी, क्योंकि दर्शक हमारे लगातार जुड़ रहे हैं समस्याओं को लेकर के अपने। एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हेलो। जी हेलो जी बताइए जी। ये अपनी समस्या बताइए। हेलो, अपना नाम बताइए जी। जी जी मैं गजरवाड़ा से बात कर रहा हूँ, संदीप। हाँ जी जी सर, मेरे को महाराज जी क्या है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रखी है, बहुत परेशान रहता हूँ जी। और
क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, ठीक नहीं रहता, जैसे पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है, जी इसलिए मैं बहुत मतलब परेशानी में हूँ, थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है। जी। अपनी जो भी कमाता हूँ वो बच नहीं पाता, मतलब खर्च हो जाता है। जी संदीप जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990 है, 7 जुलाई 1990। 7 जुलाई 1990। जी जी, समय बताइए। समय दोपहर के 3 बजे, मतलब शाम के 3 बजे, शाम दोपहर के बाद। 3 बजे। और जन्म स्थान हाँ। आपका जन्म स्थान सर गजरौला है, कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश, गजरौला उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, आपकी जन्म कुंडली जो बनकर तैयार हो रही है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं, आपकी सबसे पहले तुला लगन बनी हुई है। आपके चंद्रमा धनु राशि के तृतीय भाव में विराजमान है, जो कि आपको कष्टदायी स्थिति पैदा करते हैं। आपका चंद्रमा पीड़ित है, षडाष्टक वर्ग में है, जो कि धन से संबंधित हमेशा समस्या देगा। और जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, लैक्टोकैलमस की बीमारी उनके बनाता है, जो कि दूध पीने से कई बार स्किन खराब हो जाती है। इस तरह की समस्याएं बहुत पैदा करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंडली के अनुसार शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि धन से संबंधित आपको सदैव समस्या रखेंगे। आप मेहनत तो करेंगे, परंतु उसका आपको कभी भी लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके पास पैसा तो होगा, परंतु अपने लिए कभी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जीवन आपका सदैव टेंशन में, बीमारी में, परेशानी में। और जो कुंडली आपकी बताती है, हमेशा दूसरों के लिए अपना जीवन जीने के लिए इस तरह के योग कुंडली में बनते हैं। आपकी दशा जो बनी हुई है मैं बता देता हूँ। सूर्य की दशा आपकी खत्म हुई है, उसके बाद आपकी चंद्रमा 2025 तक प्रारंभ होगी। चंद्रमा आपके पीड़ित हैं, जो कि 2025 तक आपको धन की समस्या बनी होगी। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि चांदी के ग्लास में आप सुबह सुबह जल पिया करें, या तांबे का ग्लास में आप पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा आपको रहेगा। चंद्रमा के लिए मंत्र आप कर सकते हैं, ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः। ये मंत्र आपको 21 दिन सुबह सुबह उठते ही करना है। और साथ साथ मैं बता देता हूँ, पूर्णमासी का व्रत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णमासी का व्रत आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप जो उंगली होती है, छोटी वाली उंगली होती है, इसमें चंद्रमा की जो वाइट कलर की मोती होती है वो पहन सकते हैं, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ बेलपत्र शिव जी को चढ़ा के आए। आप ऐसा 11 दिन करेंगे तो 11 दिन के अंदर अंदर ही आपका लाभ की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी, और रुका हुआ आपका धन आपको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल संदीप जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय आपको आचार्य जी ने बताए हैं आप उनको समय से करेंगे, ताकि आपको तरक्की मिल सके और आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। बाकी दर्शकों को भी हमारा यही कहना है कि अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई सवाल है जो आपके मन में गूंज रहा है और आप उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं उनका समाधान भी है। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर चले, उन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, आप बात कर रहे थे कि जब विवाह में रुकावट आती है तो उसका एक कारण पितृदोष भी होता है, तो वो क्या कुछ होता है, उसको जरा समझाइए। देखिए, पितृदोष होता है हमारे पूर्वजों के कर्म, और हमें ये जीवन जो हमारा अपना खुद का भी नहीं होता, हमारा शरीर जो होता है हमारे माता पिता से मिलता है, हमारा जो सरनेम होता है बड़े बुजुर्गों से मिलता है, तो उनके किए हुए शुभ कर्म हमें आशीर्वाद के स्वरूप इस जीवन में मिलते हैं। यदि उन्होंने किसी प्रकार का दोष किया है, जैसे कन्या की भ्रूण हत्या जो पेट में ही मार देते हैं, या किसी का घर उजाड़ देते हैं, किसी को विधवा कर देते हैं, तो उन कर्मों की जो हमें आगे चल के भोगना पड़ता है, वो इसी प्रकार से भोगना पड़ता है कि शादी नहीं होनी, शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहनी, बिना बात के झगड़े होने, उनके बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जानी कि उनको लगता है कि किसी और के साथ अफेयर चलता है। इतनी ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि अपनी शादीशुदा खुद से जीवन को भी डाइवोर्स ले लेते हैं, कई बार फांसी लगा लेते हैं। आपने देखा होगा, इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि
कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, सुसाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डाइवोर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपने छोटे छोटे उपाय हमारे कर लिए तो आपका नरक जीवन फिर से अच्छा हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में जो बाधा है वो दूर हो सकती है। अगर आपके जीवन में समस्या है तो जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, समस्या को ख़त्म करना चाहिए। और समस्या ख़त्म होगी पूजा पाठ के द्वारा। जिन लोगों के शादी में रुकावट आती है तो हमारे आश्रम में, हमारी संस्था में आकर के सर्वकष्ट निवारण यज्ञ कर सकते हैं, जिसमें आप 5 आहुति दे करके अपने सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। और जो भी दोष कुंडली में बनते हैं, हर दोष के दूर करके उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि कई बार जब वैवाहिक जीवन में लोगों के दुख आने लगते हैं, कलेश होने लगते हैं, तो वो मौत को गले लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सही समाधान का पता नहीं होता और सही जगह का पता नहीं होता कि कहाँ उनको समाधान मिलेगा। इसलिए घबराइए मत। आप हो चाहे आपके कोई सगे संबंधी हो, कोई आपके रिश्तेदार या दोस्त हो, अगर उनको इस तरीके की किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें ये नंबर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। जहाँ विवाह की बात आती है आचार्य जी, वही बात आती है मांगलिक दोष की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मांगलिक दोष होता है वो जातक के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है और वैवाहिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, सबसे पहले जो प्रभाव डालता है वो इस प्रकार डालता है, शादी होने में बाधा लेके आता है। शादी नहीं होती शादी होती है तो ऐसे बहुत ही छोटे परिवार के रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ करके होती है। देखिए, सबकी अपनी मन की इच्छा होती है कि सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, अच्छा स्वभाव वाले हो, स्मार्ट लुकिंग हो, परंतु जिनके कुंडली में मांगलिक दोष होता है, ऐसे उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो प्रथम भाव का लगन में मंगल दोष बनता है, चतुर्थ भाव का मंगल दोष इस तरह से परेशान देता है कि आपकी शादी भी अच्छे से हो जाती है, परंतु शादी के बाद के जो जीवन आपका होता है, एक पति या पत्नी बहुत ही डोमिनेटिंग होती हैं, और जब एक ही इंसान शादी में हावी होने लगे तो दूसरा आदमी अंदर से टूट जाता है। और बहुत बार देखा है कि डाइवोर्स हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। बहुत ऐसी गंभीर स्थिति होती है कि आपस की बात को अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में नहीं बन पाती। जो सप्तम भाव का मंगल होता है, सप्तम भाव का मंगल एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर पैदा करता है कि आपकी बहुत ही खुशी वैवाहिक जीवन चल रहा है, परंतु कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है या कुछ किस भाव में ऐसा करते हैं, दूसरे स्त्री की तरफ जाना पसंद करते हैं। अपनी मतलब बहुत अच्छी होती हैं, उसके बाद भी न जाने किस कारण से दूसरों के पास जाना पसंद करते हैं। और देखिए, कोई भी बहन बेटी ऐसा नहीं चाहेगी, सबका दिल रहता है, सबका दिल दुखता है, और भाई इसके अलावा फिर कोई उनके पास रास्ता नहीं रहता है। तो मंगल दोष का देखना बहुत आवश्यक होता है। हम जानेंगे, जरूर जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको रोकते हुए एक और दर्शक को जोड़ना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते, मेरा नाम मानसी है। हेलो जी मानसी जी, कहाँ? पंडित जी, मेरा सवाल है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा। उसके घर वाले भी मान गए, लेकिन अब 4 साल का रिलेशन था, लेकिन अब वो पीछे जा रहा है। जी, तो आप बहन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें। हाँ जी बिल्कुल, 14 अक्टूबर 1998। 14 अक्टूबर 1998। 1998 जी जी। समय बताइए बहन। समय दोपहर के 4 से 8, शाम 8 के बीच का है। जी, 7 से 8 के बीच का। जी। और जन्म स्थान बहन? जन्म स्थान गुड़गांव। गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा। हाँ। जी जी। देखिए मानसी जी, आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। आपकी जो कुंडली बनती है, मेष लगन की कुंडली बनती है। चंद्रमा आपके विराजमान चतुर्थ भाव में होते हैं, जो कि आपके बहुत ही अच्छे सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट पर्सन के योग बनाते हैं। वर्तमान में आप जॉब भी कर रहे हैं? जी, अभी मैं कर रही हूँ। जी, क्या जॉब करते हैं आप मानसी जी? मैं टीचर हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो देखिए मानसी जी, आपके जो जॉब के योग बनते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। जो आपने प्रश्न किया है शादी से संबंधित, मैं बताना चाहता हूँ बहन, आपके जो सप्तम भाव के जो ग्रह बनते हैं, मालिक बनते हैं, वो शुक्र बनते हैं। आपके सप्तम में शुक्र बनते हैं, जो कि सूर्य के साथ पीड़ित होते हैं।
छठे भाव में, ऐसे कंडीशन में बहुत बार बहन ऐसा होता है कि धोखा मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि बॉयफ्रेंड की फैमिली नहीं मान रही, तो जो पहला हमारा इस तरह से कोई रिलेशन होता है या प्यार होता है वो छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र खराब हैं। वो अपने घर में बात नहीं कर पा रहे हैं, या बात कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो बहन, इसके लिए आप एक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कर सकते हैं। इसके पाठ करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और पितृदोष आपके कुंडली में बना हुआ है, पितृदोष की शांति होना आवश्यक आपकी है, क्योंकि आप अपने जो आपके बॉयफ्रेंड हैं इनसे शादी करने में जो बाधा आ रही है पितृदोष के कारण आ रही है। आप बाद में भी, कार्यक्रम के बाद में भी संपर्क करके पितृदोष की पूजा करवाएंगे तो उससे बहन आपके जो मैरिज लाइफ के चांसेस हैं वो अच्छे हो जाएंगे। कुंडली के अनुसार अभी ऐसा नहीं है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो घर में बात नहीं कर रहा या उनके मान नहीं रहे, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी दोष है। वर्तमान में आपकी कुंडली थोड़ी नेगेटिव है, इस वजह से आपको आपका प्यार नहीं मिल पा रहा और शादी नहीं हो पा रही। और आगे चल के भी ऐसे समस्याएं उत्पन्न होंगी जब तक आप इसका उपाय नहीं करते हैं। तो एक बार आप इसका उपाय करेंगे तो बहन मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि उसके बाद आपका अच्छा जीवन चलेगा और आपके बॉयफ्रेंड से ही शादी हो, ऐसे मैं आपके लिए बहुत ही प्रार्थना करता हूँ। जी बिल्कुल मानसी जी, उम्मीद करते हैं जो उपाय आपको बताए गए हैं कार्यक्रम के बाद एक बार आप उनको ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में लोगों की भी परेशानियां होती हैं, हमारे दर्शक भी हमसे कहते हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं मिल पाता। अगर समाधान करेंगे तो ही आप एक दूसरे से बाहर आ पाएंगे। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मांगलिक दोष की बात हो रही थी, तो मांगलिक दोष के जो जातक होते हैं उनको विवाह से पहले किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? देखिए, सबसे पहले विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी है तो मांगलिक दोष की पूजा तो होनी ही चाहिए, लेकिन हम कुछ भी शुभ काम पहले करते हैं तो उसके लिए गणेश जी की पूजा अर्चना होनी चाहिए। आप हमारे आश्रम में भी गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। गौरी जी की, जिन बहनों की शादी में समस्या आती है वो हमारे आश्रम में गौरी पूजन कर सकते हैं। गौरी पूजन करने से उनके भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि माँ सीता ने भी राम की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया था, पार्वती पूजन किया था। तो जो बहनें वैवाहिक जीवन में जाना चाहती हैं तो गौरी पूजन हमसे संपर्क करके हमारी संस्था में आप करवा सकते हैं। मांगलिक दोष की पूजा भी आप करवा सकते हैं। मांगलिक जैसे कुंडली किसी की मांगलिक है, कोई नॉन मांगलिक है, तो बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मांगलिक वाले मांगलिक से शादी करें या बिना मांगलिक से। तो उसके लिए आप मांगलिक दोष की पूजा हमारी संस्था में करवा सकते हैं। बहुत ही जो छोटा खर्चा होता है वो होता है मात्र 5100 रुपये का, और पूजा करके मांगलिक दोष की आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा मंत्र अगर सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हम बोले तो? देखिए, मंत्र तो ये है, अपना जीवन ईमानदारी के साथ जिएं। आप अपने पति या पत्नी से ऑनेस्ट रहें। कितनी भी जीवन में समस्या आए, आप और आपके पति या पत्नी आपके साथ हैं तो सब समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आया होगा कार्यक्रम, क्योंकि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती है, करियर में भी समस्याएं आती है, व्यापार में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उन समस्याओं से लड़ना नहीं सीख पाते, जूझना नहीं सीख पाते हैं और उसको लेकर के रोते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो हार गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप सभी को। आप सभी के पास समाधान है, ये मानिए कि समाधान खुद आपके पास चल कर आया है। आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, नोट कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए। कार्यक्रम में हमारे पास बहुत कम समय होता है, इसलिए कार्यक्रम के बाद ही आप कॉल कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप जानते हैं जो समस्या से पीड़ित हैं लेकिन समाधान उनको नहीं मिल रहा है, उन लोगों को भी ये नंबर जरूर फॉरवर्ड कीजिए। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करना चाहेंगे नौकरी की भी। कई सारे लोग हमारे दर्शक ऐसे होते हैं आचार्य जी, हमसे कहते हैं कि हमने खूब सारी पढ़ाई कर रखी है, हम काबिल हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो कौन से व्यवधान ऐसे हैं जो इस दौरान उत्पन्न होते हैं? देखिए, हजारों लोगों के नाम तो मैं ऐसे गिनवा सकता हूँ जो यहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, और विदेश गए, विदेश जाकर के MBA करें, मास्टर्स इन बिजनेस करा है, जर्नलिज्म किया है, PhD करी है, या जिन्होंने मेडिकल करी है, वहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं पर उन तो इंडिया आकर के फेल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्या योग बनते हैं उनको दिखाएं, और कार्य में बाधा है तो आप पूजा पाठ करके अच्छा हमसे जो कंसल्टेशन है वो प्राप्त करके अपने जीवन की समस्या को ख़त्म करेंगे
तो आपका जीवन अपने आप ही ठीक होगा। हमसे संपर्क कर सकते हैं 9941800500। पूजा पाठ के माध्यम से हर अनहोनी को टाला जा सकता है, हर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है और बंद हुआ कारोबार फिर से चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि कई सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब तो हमारा कारोबार बंद हो गया, हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या करें। तो इसी के साथ ही हम ये जानना चाहेंगे, आपने बताया कि कैसे नौकरी लग सकती है, लेकिन कई सारे लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे होते हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा होता है, तो उनके लिए एक छोटा सा कोई उपाय हो जाए तो। देखिए, उनके लिए उपाय है भगवान शिव को जल चढ़ाए करें। जलाभिषेक भगवान शिव जी के सभी कष्टों को दूर करता है और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं सब दूर होती हैं और भगवान महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करने से हर रोग की बाधा दूर होती है, हर कष्ट दूर होता है और जीवन में अच्छा जीवन आपको प्राप्त होता है। और किसी प्रकार की आप किसी दुविधा में है या किसी ज्योतिषी ने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन प्राप्त करके उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी समस्याओं के समाधान देने के लिए। इसी के साथ ही दर्शकों से कहूंगी, आप भी परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर दिए गए हैं। कार्यक्रम में हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, अब बचा नहीं है, इसलिए आप नंबर नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद।